बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने इल्तुतमिश की बायोग्राफी कवर की थी। इल्तुतमिश 25 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करता है और मंगोलों को रोकने के साथ साथ अपने कई दुश्मनों को किनारे लगाकर दिल्ली सल्तनत को मजबूत करता है। 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मौत हो जाती है तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत एक ऐतिहासिक मोड़ पर आ खड़ी होती है। दिल्ली सल्तनत पर एक औरत रजियातुद्दुनिया व उद्दीन, जिसे हम रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं, वो हुकूमत करती है। क्या थी रजिया सुल्तान की कहानी? क्या सच में उसने अपने काले गुलाम याकूत से नाजायज संबंध बनाए थे? और फिर क्यों रजिया ने अपने ही दुश्मन अल्तुनिया से शादी कर ली थी? सब जानेंगे, बस गौर से आखिर तक ये वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, आप वीडियो लाइक नहीं करते, लाइक किया कीजिए। आप ही के लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियोस बनाई जाती हैं। रजिया का जन्म सुल्तान इल्तुतमिश के घर 1205 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और रजिया की मां तुर्कान खातून कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। वैसे तो इल्तुतमिश के कई बेटे थे, मगर सब के सब नालायक और अय्याश थे। सुल्तान बनना तो दूर, उनमें सूबेदार बनने तक की सलाहियतें भी नहीं थी। इसीलिए इल्तुतमिश अपने सबसे बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद को अपना जानशी बनाना चाहता था, मगर 1229 ईस्वी में ही नसीरुद्दीन महमूद की मौत हो गई। अब इल्तुतमिश पल पल इस सोच में परेशान रहता कि मेरे बाद मेरी इतनी बड़ी सल्तनत को कौन संभालेगा। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी जबरदस्त तरीके से सिखा दी थी। यहाँ तक कि रजिया अपने पिता इल्तुतमिश के साथ रह रहकर हुक्मरानी कैसे की जाती है वो भी सीख चुकी थी। रजिया भले ही एक औरत थी, मगर वो उस समय के बड़े बड़े मर्द हुक्मरानों के बराबर थी और उसकी इसी खूबी ने उसे दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बना दिया। मगर अपने काले गुलाम से मोहब्बत की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 1231-32 में इल्तुतमिश ग्वालियर की बगावत खत्म करने निकल जाता है और अपने पीछे रजिया को सल्तनत संभाल जाता है। 1 साल तक रजिया सल्तनत को इतनी कुशलता और महारत से संभालती है कि लोग रजिया को अगली सुल्तान समझने लगते हैं और इल्तुतमिश भी रजिया की काबिलियत को देखकर उसे अपनी जानशी बनाने पर राजी हो जाता है। मगर दिल्ली सल्तनत के 39 तुर्क सरदारों की मंडली ने, जिसे इल्तुतमिश ने खास अपने लिए बनाया था, इल्तुतमिश के इस फैसले का विरोध किया और इल्तुतमिश से कहते हैं कि अभी तो आपके कई बेटे जिंदा हैं, आप उन्हीं में से किसी को सुल्तान बनाइए। रजिया अभी सुल्तान बनने के लायक नहीं है। इल्तुतमिश कहता है, मेरी बेटी रजिया मेरे सारे बेटों से ज्यादा सुल्तान बनने की काबिलियत रखती है। यहीं से इन तुर्क सरदारों और रजिया के बीच 36 का आंकड़ा शुरू हो जाता है। जब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मौत होती है, तब तुर्क सरदार रजिया की जगह इल्तुतमिश के एक बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना देते हैं। फिरोज शाह नालायक और अय्याश सुल्तान था। वो हुक्मरानी करने के लायक नहीं था, इसीलिए उसकी माँ शाह तुर्कान फिरोज शाह के पीछे से हुक्मरानी करती थी। इन दोनों माँ बेटे की हुक्मरानी ने जनता पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और दोनों ने उन सभी सरदारों को मौत के घाट उतार दिया था जिन्होंने रजिया को सुल्तान बनाना चाहा था। यही वो वक्त था जब रजिया ने दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनने की कसम खाई और अकेले ही सुल्तान और तुर्क सरदारों से भिड़ गई। एक औरत होने के बावजूद रजिया को किसी भी तरह से कम नहीं हाँका जा सकता। रजिया में वो सभी गुण थे जो एक मर्द सुल्तान में होते हैं, मगर कुछ बुरे और गलत काम भी रजिया के हाथों से हुए थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुल्तान बनने के कुछ ही महीनों बाद सुल्तान फिरोज शाह कुहराम की एक बगावत खत्म करने निकल गया और पीछे उसकी माँ शाह तुर्कान दिल्ली में रजिया को मारने की साजिश रचने लगी। रजिया इसी मौके की तलाश में थी और फिर रजिया ने अपना काम शुरू किया। जुमे की नमाज के वक्त रजिया अचानक मैदान में आकर सुल्तान फिरोज शाह और उसकी मां शाह तुर्कान की काली करतूतों की पोल खोलने लगी और अपने सुल्तान होने का दावा करने लगी।
ये हालत देखकर सब हैरान हो गए। शाह तुर्कान को कुछ समझ आता उससे पहले ही रजिया का काम बन चुका था। जनता अब सुल्तान फिरोज शाह और उसकी मां के खिलाफ आवाज उठाने लगे। जनता ने शाह तुर्कान को मारने के लिए उसके महल पर हमला कर दिया। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रजिया में लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कितनी जबरदस्त काबिलियत थी। रजिया ने सेना और कुछ सरदारों की मदद से गद्दी हासिल कर ली और इस तरह रजिया भारत के इतिहास की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान बनी। वो तुर्क सरदार जो रजिया के खिलाफ थे, उनमें से कई रजिया के साथ मिल गए और कुछ को रजिया ने मरवा दिया। फिरोज शाह जब वापस दिल्ली लौटा तो उसे अच्छा खासा सरप्राइज मिला। रजिया ने फिरोज शाह को पकड़कर जिंदान में डाल दिया और कुछ वक्त बाद दोनों माँ बेटे को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, आपको इस बात पर जरूर गौर फरमाना चाहिए कि सुल्तान बनने से पहले रजिया एक ठीक ठाक दीनी औरत थी, पर्दा भी करती थी। सुल्तान बनने के बाद भी रजिया जब दरबार में जाती तो भी पर्दा करती। उसके और उसके मर्द दरबारियों के बीच भी एक पर्दा होता जिसके परे से ही वो बातचीत किया करती थी। रजिया के साथ सिर्फ औरतें ही रहती थी, मगर ये माहौल रजिया को रास नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि मेरे औरत होने की वजह से सल्तनत पर मेरी दबंगई, मेरा अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। बस फिर क्या था, रजिया ने इस्लाम की तालीमात को दरकिनार कर बेपर्दगी अपना ली। वो अपने आप को मर्दों जैसा दिखाने की कोशिश करने लगी। उसने मर्द सुल्तान जैसे कपड़े, लबादा और टोपी पहनना शुरू कर दिया। खुले मुंह वो अब दरबार में मर्दों के सामने जाने लगी। रजिया की इन करतूतों की वजह से आम जनता और सल्तनत के सरदारों में उसके खिलाफ विरोध पनपने लगा था। इसके अलावा रजिया एक सुल्तान होते हुए अपने एक काले गुलाम जलालुद्दीन याकूत से मोहब्बत कर बैठी थी। वो मोहब्बत थी या नाजायज संबंध, पता नहीं। याकूत एक हबसी काला गुलाम था जिसे रजिया ने अपना पर्सनल गुलाम बना लिया। मोहब्बत का खुमार इस कदर चढ़ा कि रजिया ने गुलाम याकूत को अमीर आखुर यानी घोड़ों के अस्तबल का अधिकारी बना दिया। एक हबसी काले गुलाम का यूं इतने बड़े ओहदे पर फाइज होना तुर्क सरदारों को रास नहीं आ रहा था, जबकि रजिया याकूत पर और ज्यादा मेहरबान होने लगी। रजिया ने याकूत को और बड़ा ओहदा देकर अमीरुल उमरा यानी अमीरों का अमीर बना दिया और अपना पर्सनल बॉडीगार्ड भी रख लिया। जब भी रजिया घोड़े पर बैठती तो याकूत उसे उसकी बगलों से पकड़कर घोड़े पर बैठने में मदद करता। अब रजिया और याकूत हर पल साथ रहने लगे। इतना सब होने के बाद तो रजिया और याकूत के नाजायज संबंधों पर सवाल उठना लाजमी था। तुर्क सरदारों ने इसी मौके का फायदा उठाकर रजिया को बदनाम करके सल्तनत की गद्दी से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा रजिया ने अपने और तुर्क सरदारों के बीच दुश्मनी की एक और खाई खोदकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। दरअसल उस वक्त दिल्ली सल्तनत के हर छोटे बड़े ओहदे पर तुर्क जाति के ही लोग फाइज थे, मगर रजिया ने तुर्क सरदारों को हटाकर अलग अलग जाति के लोगों को सल्तनत के बड़े बड़े ओहदे देना शुरू कर दिया। खासकर अपने गुलाम याकूत को अमीरुल उमरा यानी अमीरों का अमीर बना दिया था। तुर्क सरदारों की सत्ता से यूं बेदखली रजिया के लिए खतरनाक साबित होने वाली थी। तुर्क सरदारान एक हो गए और रजिया सुल्तान का तख्ता पलट करने की साजिशें रचने लगे। इन सरदारों में मोहम्मद जुनैदी नामी सरदार ने भी रजिया का विरोध किया था। जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर रह चुका था। जुनैदी ने अपने साथ कुछ सरदारों को भी मिला लिया, जिनमें बदायूं का सूबेदार मोहम्मद सालारी, मुल्तान का सूबेदार कबीर खान अयाज, हांसी का सूबेदार सैफुद्दीन कूची और लाहौर का सूबेदार अलाउद्दीन जानी थे। इन सब ने मिलकर रजिया को मारने की प्लानिंग बनाई। इन लोगों ने अलग अलग वक्त पर रजिया सुल्तान पर हमला किया, मगर रजिया सुल्तान के सामने टिक नहीं पाए। मोहम्मद सालारी और कबीर खान अयाज ने जंग शुरू होते ही रजिया सुल्तान के सामने घुटने टेक दिए और रजिया के ही साथ जाकर मिल गए। अब ये दोनों रजिया के साथ मिलकर बाकी सरदारों को मारने की प्लानिंग बनाने लगे। सैफुद्दीन कूची और अलाउद्दीन जानी को पकड़कर रजिया ने कत्ल करवा दिया, जबकि मोहम्मद जुनैदी जान बचाकर सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया था और वहीं उसकी मौत हुई। इन सरदारों की मौत के बाद तुर्क सरदार बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने के लिए एक आखिरी और खतरनाक साजिश रचते हैं। तुर्क सरदार भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को बगावत करने पर आमादा कर लेते हैं। अल्तुनिया 1240 ईस्वी में रजिया के खिलाफ बगावत छेड़कर जंग का ऐलान कर देता है।
रजिया सुल्तान को इस बात की जरा भी खबर नहीं होती है कि ये एक साजिश है और वो इस साजिश का शिकार होने वाली है। रजिया सुल्तान अल्तुनिया से जंग करने निकल पड़ती है। इस जंग में उसका प्रेमी गुलाम याकूत भी उसके साथ होता है। जंग में याकूत मारा जाता है। रजिया याकूत की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने होशो हवास खो बैठती है। रजिया जंग करने की हालत में नहीं रहती और इसी का फायदा उठाकर अल्तुनिया रजिया को पकड़कर अपने महल ले आता है और जिंदान में डाल देता है। जब ये खबर दिल्ली पहुंचती है कि रजिया को अल्तुनिया ने गिरफ्तार कर लिया है, तो दिल्ली सल्तनत के तुर्क सरदार इल्तुतमिश के बेटे बहराम शाह को सुल्तान बना देते हैं। तुर्क सरदारों की साजिश कामयाब होती है। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने अल्तुनिया से कहा था कि अगर तुम रजिया को गद्दी से हटाने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें भी दिल्ली सल्तनत में से हिस्सा देंगे। मगर बाद में तुर्क सरदारों ने ऐसा नहीं किया और आपस में ही दिल्ली सल्तनत के बड़े बड़े ओहदे बांट लिए। राजनीति में ऐसा ही होता है। इधर से जब ये खबर रजिया सुल्तान तक पहुंची कि तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को सुल्तान बना लिया है, तो रजिया और अल्तुनिया एक हो गए। रजिया ने अपनी खूबसूरती से अल्तुनिया को माइल किया या फिर दोनों ने सत्ता के लालच में एक दूसरे से शादी की, क्या हुआ पुख्ता अंदाजा नहीं है, मगर दोनों दुश्मनों ने शादी कर ली और सुल्तान बहराम शाह के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अल्तुनिया और रजिया की सेना में खोखर, जाट और राजपूत शामिल थे। सितंबर-अक्टूबर 1240 में जंग होती है और बहराम शाह अल्तुनिया और रजिया को हरा देता है। दोनों जान बचाकर जंग से भाग जाते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि बीच जंगल में हिंदू डाकुओं के एक गिरोह द्वारा दोनों की हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा रजिया सुल्तान की मौत पर एक और कहानी मशहूर है। वो ये कि जंग से भागकर रजिया सुल्तान जंगल में थक हार कर एक पेड़ के सहारे सो जाती है। एक गडरिया जब वहाँ से गुजरता है तो रजिया सुल्तान को देखकर उसके पास आ जाता है। चूँकि रजिया मर्दों का लिबास पहना करती थी, इसीलिए पहले तो उस गडरिये को लगा कि ये कोई मर्द है, मगर अचानक रजिया के कीमती जेवरात उस गडरिये को नजर आ जाते हैं और इन जेवरातों के लालच में वो गडरिया रजिया सुल्तान की हत्या करके वहीं दफना देता है। मगर जब वो गडरिया उन जेवरातों को बेचने बाजार जाता है तो जोहरी को उन जेवरातों में से एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी मिलती है। वो जोहरी समझ जाता है कि ये चोरी का सामान है और फिर वो सिपाहियों को खबर कर देता है। सिपाही उस गडरिये को पकड़कर उसी जगह ले आते हैं जहां उसने रजिया सुल्तान को दफनाया था और इस तरह रजिया सुल्तान एक गुमनामी की मौत मरते मरते बचती है। रजिया सुल्तान की कब्र आज भी पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास मोहल्ला बुलबुली खाने की तंग गलियों में जर्जर हालत में मौजूद है। दोस्तों, रजिया सुल्तान ने अच्छे और बुरे दोनों काम किए। सत्ता के लिए उसने जो गलत कदम उठाए उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता, मगर हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि रजिया बहादुर और अक्लमंद सुल्तान बनकर उभरी थी। रजिया को इल्म से मोहब्बत थी। उसने कई स्कूल, मदरसे, मस्जिद, हॉस्पिटल वगैरह बनवाए और दिल्ली को खूबसूरत बनाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। रजिया के बाद बहराम शाह 2 साल तक सुल्तान बना रहा और 1242 ईस्वी में उसी की सेना ने उसकी हत्या कर दी। तुर्क सरदारों ने फिर अलाउद्दीन मसूद को सुल्तान बना दिया। ये अलाउद्दीन मसूद उसी फिरोज शाह का बेटा था जिसे रजिया ने मारकर सत्ता हासिल की थी। 1242 से 1246 तक ये नाकारा सुल्तान अलाउद्दीन मसूद दिल्ली सल्तनत पर चिपका रहता है, मगर असल हुकूमत उन तुर्क सरदारों की ही चल रही होती है। इसके बाद 1246 में आया इल्तुतमिश का पोता नसीरुद्दीन महमूद, जिसने 20 सालों तक भारत पर हुकूमत की और आते ही तुर्क सरदारों की मंडली को सीधा कर दिया। अगले एपिसोड में हम इसी नसीरुद्दीन महमूद की बायोग्राफी कवर करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।